हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एईडीओ एग्जाम को आप लोग भूल गए हैं, लेकिन आयोग एईडीओ एग्जाम को नहीं भूला है। एईडीओ एग्जाम की तैयारी जिनको करनी है और जिनको एईडीओ का एग्जाम निकालना है, आपको पता है कि एईडीओ का एग्जाम अब 2 फेज में होगा। उसकी संभावना पूरी है क्योंकि आयोग ने क्लियर कह दिया है बीपीएससी से जो भी एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। और इसके लिए रिकमेंडेशन आयोग के द्वारा जा चुका है। अब आप लोग शांत इसलिए हो गए हो कि पता नहीं चल पा रहा है कि एईडीओ का एग्जाम कब होगा, क्या नया नोटिफिकेशन आएगा। ऐसी सारी चीजें हो रही है जिसके कारण सुस्ती हो गया है ना। देखो, एईडीओ एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। एग्जाम पहले तो ज्यादा आसान था, ये अलग बात है, गड़बड़ी हो गई उसके कारण बच्चे फंस गए। नहीं तो ये जून का महीना है ना, इस महीने के अंतिम तक आप लोगों को नौकरी हो गई होती, एईडीओ आप बन गए होते। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ सबको पता है, उसके कारण आयोग अलर्ट मोड में है। और अलर्ट मोड होने का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ प्रीलिम्स पे जो एग्जाम होना था, टीआरई का, एईडीओ आदि आदि आदि, वो सारे एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस की तरफ शिफ्ट कर गए। अब तैयारी तो करनी है क्योंकि एग्जाम तो देना ही देना है। सवाल है नोटिफिकेशन क्या पुराना रहेगा या नया आएगा। नोटिफिकेशन पुराना नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन यदि पुराना रहा तो फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। उन चेंज होने के कारण उसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो आयोग इस तरह का रिस्क नहीं लेगा। नोटिफिकेशन आपका नया हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी ही, हो सकता है इसी महीने, नहीं तो अगले महीने की स्टार्टिंग में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब बीपीएससी 72 का जो एग्जाम है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी, क्योंकि जिस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर पेपर लीक और अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है, आयोग पूरा अलर्ट मोड में है बीपीएससी 72 को लेकर। एईडीओ एक बड़ा एग्जाम है। अब जो भी एईडीओ का होगा वो बीपीएससी 72 के बाद होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप नया नोटिफिकेशन इस महीने नहीं तो अगले महीने के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं देख सकते हैं। और आपका जो एग्जाम है वो बीपीएससी 72 के बाद एग्जाम लेने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा। सब लोग 72 में ही समझो लगे हुए हैं, तो उसका प्रोसेस ही स्टार्ट होगा जुलाई के बाद। तो सितंबर अप्रोक्स, अगस्त लास्ट सितंबर के आसपास की एक संभावना बन रही है आपके एग्जामिनेशन की। इट मींस कि यदि अभी जून है तो जुलाई, उसके बाद अगस्त, ज्यादा समय नहीं है। अभी भी 60 से 90 दिनों के बीच में आपके पास समय मिलेगा अभी से। अगर हम बात करें तो जिन जिन लोगों को लगता है कि उनको एईडीओ देना है या एईडीओ के अंदर एक सीट चाहिए, तो आपको पता है एईडीओ का एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से अलग है। जो एईडीओ का एग्जाम है उसके अंदर जीएस पेपर के साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी होता है, और ये पूरा सेट आपको प्रीलिम्स में भी देना है और एज इट इज यही चीज आपको मेंस में भी करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी करना है, मेंस में भी करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको मैथ और रीजनिंग मजबूत करना होगा। वैकेंसी आप एक चीज देख लो कि जब ये फॉर्म आया था उस समय कितने लोगों ने फॉर्म भरा, और अब जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो नो डाउट कि जब वो विंडो दोबारा से खुलेगा, क्योंकि जब बीच में 2 दिनों के लिए आई थिंक खुला था, तब तो इतना सारा फॉर्म बढ़ गया, और ये फिर से खुलेगा, नए तरीके से आएगा, तो पीछे से तो बहुत सारे और बच्चे ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, तो वो सब आएंगे। जो नहीं भर पाए थे वो भरेंगे, तो चैलेंज बढ़ेगा। बढ़ते हुए चैलेंज को अगर आपको कंप्लीट करना है तो एईडीओ के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। समझो इस बात को, एईडीओ के लिए जो तैयारी है वो आपको मजबूत करनी होगी और पहले से करनी होगी। तो एईडीओ के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत कंटिन्यू कीजिए। जिनका अभी बीपीएससी 72 है तो वो तो अपना पूरा फोकस 72 पे लगा दें, लेकिन जिनका बीपीएससी 72 एग्जाम नहीं है, जिनको नहीं देना है, जो नहीं देना चाहते हैं, उनको एईडीओ या अभी सीजीएल का एग्जाम है उनको देना है, तो वो पूरा जान लगा दो। और सीजीएल के एग्जाम में भी विंडो रीओपन होने की बात चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है एक साथ में। तो खैर अभी एईडीओ पे फोकस करें तो एईडीओ के अंदर 2 एग्जाम के साथ जल्दी ही सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 3 महीने के अंदर आप एग्जामिनेशन का कोई डेट देखेंगे। तो रेडी हो जाइए और
शांत मत बैठिए। ऐसा नहीं है कि आप शांत हो तो एईडीओ का एग्जाम होगा ही नहीं। एईडीओ का एग्जाम होगा, आपको नहीं देना है वो बात अलग है, आयोग एग्जाम लेगा और उसको पूरा भी करवाएगा। तो तैयार रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। और एईडीओ को लेके हमारा बैच चल ही रहा है, उसके अंदर सारे कंटेंट जा रहे हैं, ऑलरेडी क्लासेस तो हो ही रखी थी, कंटेंट जा ही रहा है, तो आप चाहे तो वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। और जिनको भी जो भी दिक्कत है बताइए, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।